अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हलवाई वाली बहुत ही मज़ेदार हलवा पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल हलवाई वाला सूजी का हलवा बना के तैयार करेंगे और उसके साथ पूरियाँ बनाएंगे। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल सूजी का हलवा बना लेते हैं जो आपने हलवाई की दुकान पर खाया होगा। तो देखिए उसके लिए मैंने एक पतीली के अंदर 4 कप पानी ऐड कर दिया है और पानी को हम उबलने के लिए रख देते हैं। जितनी देर पानी को बॉयल आ रहा है इतनी देर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है और 1 कप ही हमने यहाँ पर चीनी ले ली है और इसके साथ ही 1 कप हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी, सूजी और घी 1-1 कप और पानी 4 कप चाहिए हमें। तो उबलते हुए पानी के अंदर 1 कप चीनी ऐड कर दी है और इसके अंदर हम 3 इलायची ऐड कर देते हैं और इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग। जितना डार्क या जितना लाइट आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको वाइट हलवा बनाना है तो जर्दे के रंग को आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चीनी को डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चीनी को हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। तो चीनी पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसको गैस के ऊपर से हटा लेती हूँ और गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप घी। घी ऐड करके घी को हम हल्का सा गरम कर लेते हैं। घी को गरम करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते और काजू ले लिए हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को घी के अंदर ऐड करके हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है और फ्राई करके अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इनको हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम साइड पे रख देते हैं, इसको हम आखिर में ऐड करेंगे और इसी घी के अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप सूजी। तो सूजी हमने इसके अंदर ऐड करनी है और सूजी ऐड करके अब सूजी को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। इतना फ्राई कर लेना है कि सूजी का कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस तरह चमचा चलाते हुए सूजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून गंदम का आटा भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार आपका हलवा बनेगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें गंदम का आटा भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम सूजी के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इन दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो जाए। तो 6 से 7 मिनट आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो सूजी का बहुत अच्छी तरह से कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते और काजू को बिल्कुल बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चीनी का शीरा जो हमने बना के तैयार किया था। तो ये पूरा शीरा हमने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दिया है और शीरा ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको इतना पका लेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो 3 से 4 मिनट भी आप इस तरह पकाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से थिक हो चुका है। जर्दे का रंग मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो आप इस स्टेज पर भी जर्दे का रंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ सके। 3 से 4 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है। लेकिन इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार है। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप एक बार इस रेसिपी से सूजी का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ हमने बहुत ही मज़ेदार फूली फूली पूरियाँ भी बना के तैयार की थी। तो सॉफ्ट पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गंदम का आटा ले लिया है और जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सूजी। सूजी ऐड करने से हमारी जो पूरियाँ हैं वो थोड़ी खस्ता भी बनेंगी। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो हमें जो पूरियों के लिए आटा गूंद कर तैयार करना है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार करेंगे तो हमारी पूरियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फूली फूली बनेंगी। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा सा
सा इसके अंदर पानी ऐड करके एक आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा गूंद चुका है। हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट इस तरह से मैंने इसको नीट कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा और नीट कर लेते हैं। तो इस तरह से नीट करने के बाद अब मैं इसके पेड़े निकाल लेती हूँ। अगर आप छोटी पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे से पेड़े निकाल लें, और मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ की पूरियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इस साइज़ के पेड़े निकाल लिए हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और अब हम इसको बेल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हमने इस पूरी को थोड़ा सा मोटा बेलना है। अगर हम पूरी को मोटा बेलेंगे तो हमारी जो पूरी है वो बहुत ही फूली फूली सी बनेगी, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये फूल नहीं सकेगी। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए मैंने इतना मोटा इसको बेला है। तो बस इतना मोटा ही हमने इसको रखना है। अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है। तो ऑयल को मैंने फुल गरम किया है। फुल फ्लेम पर हमने इन पूरियों को फ्राई करना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर पूरियों को फ्राई करेंगे तो पूरियाँ फूलेंगी भी नहीं और ये बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व कर लेंगी। तो इस तरह से चमचे से दबाते हुए हम इन पूरियों को फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जितना ज़्यादा गर्म हुआ होगा उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनकर तैयार होंगी और उतनी ही ज़्यादा पूरियाँ फूलेंगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा हमारी यहाँ पर पूरी फूल चुकी है। मैं इन पूरियों का थोड़ा सा डार्क कलर करती हूँ ताकि इसका जितना भी ऑयल हो वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। अगर आप लाइट कलर का सेकेंगे तो पूरियाँ भी काफ़ी ऑयली बनेंगी और इसका ऑयल नहीं निकल सकेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको डार्क कलर का सेकेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दूसरी पूरी भी हमने इसमें ऐड कर दी है और चमचे से दबाते हुए हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा डार्क कलर किया है, इस तरह से सारा ऑयल इसका निकल जाएगा। तो इसका ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको चेक कराती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल चुका है। हाथ पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है। बहुत ही लाइट पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं। इतनी लाइट पूरियाँ बनती हैं कि आप 5 से 6 पूरियाँ भी खा लेंगे तो भी आपको फील नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ बनती हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो अगर आपको हलवा पूरी की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।